लॉरेंस बिश्नोई डंके की चोट पर हिंदुस्तान में बड़े क्राइम करता है। क्राइम करने के बाद उसके जो शूटर्स है उसके वो पकड़े जाते हैं, लेकिन कभी हैंडलर नहीं पकड़ा गया था। हैंडलर का मतलब गैंग का वो सरगना जो शूटर्स को हैंडल करने का काम करता है। वो हर बार फरार हो जाता है या विदेश में बैठकर हत्याकांड को अंजाम दिलवाता है। शूटर को ये भी बोला जाता है कि गुफा के रास्ते वो उन्हें भी फरार करवा देगा। देखिए आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो सेफ रूट क्या है जिसका भंडाफोड़ अब होने वाला है। मुंबई में सरेआम मर्डर और फरार, दिल्ली में शूटआउट और लापता, अहमदाबाद में उगाही और गायब। हत्या, शूटआउट, उगाही, अपहरण, अपराध के दर्जनों कांड हिंदुस्तान में, और फिर बिना किसी रोक टोक के विदेशों में फरारी। लॉरेंस बिश्नोई के फरारी गैंग का फुल प्रूफ प्लान बेनकाब हो गया है। चौंकाने वाली प्लानिंग बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह है। लेकिन पुलिस से आंख मिचौली का खेल कभी कभी उल्टा भी पड़ता है। बहराइच में बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला एक शूटर शिव कुमार धर लिया गया। शिव कुमार को लॉरेंस बिश्नोई अपने सेफ गुफा से चोरी छिपे देश से फरार कराना चाहता था। वो नेपाल पहुंच ही जाता, लेकिन उससे ठीक पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया और लॉरेंस के राज का पर्दाफाश हो गया। उसके सेफ रूट का भांडा फूट गया। मेरा शिवा कुमार गौतम और शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकृष्ण, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। शिव कुमार की गवाही ने लॉरेंस बिश्नोई के फरारी नेटवर्क का भांडा फोड़ कर दिया है। इस पूरे फरारी रूट को समझने के लिए नेपाल का नक्शा ठीक से देखना होगा। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है जो लगभग खुला हुआ है। कोई भी आदमी पहचान दिखाकर सीमा पार कर सकता है। दोनों देशों के सुरक्षा बल लोकल लोगों को पहचानते हैं। उनके आने जाने में कोई बाधा नहीं होती। यही वो कमजोर कड़ी है जिसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने अपना हथियार बना लिया है। उसके शूटर ने गवाही दी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को नेपाल तक रेस्क्यू का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। उसने खुलासा किया नेपाल सीमा से सटे इलाकों में स्लीपर सेल एक्टिव है। इनकी जिम्मेदारी शूटरों को बॉर्डर पार कराने की है। लोकल कनेक्ट की वजह से आसानी से नेपाल में एंट्री करवा देते हैं। नेपाल पहुंचने के बाद उन शूटर्स के रहने का इंतजाम होता है। इन लोगों को लोकल पहचान पत्र मुहैया करवाया जाता है। विदेश भागने के लिए उन्हें नेपाल का नागरिक बनाया जाता है। फिर पासपोर्ट जारी कराकर आसानी से विदेश भेज दिया जाता है। शिव कुमार को शरण देने और नेपाल भागने में मदद करने के अपराध में एसटीएफ ने अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। ये सभी स्लीपर सेल के एक्टिव सदस्य थे। देश में किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद लॉरेंस गैंग के शूटर्स और साजिशकर्ता यूपी और बिहार का बॉर्डर पार करके नेपाल पहुंच जाते हैं। नेपाल मूल के कई लड़के लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं और वो उन लोगों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनको एक नई पहचान देते हैं और उनकी विदेश भागने में मदद करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के फरारी नेटवर्क का जाल बिहार, यूपी, उत्तराखंड के इलाके में फैला हुआ है। 1751 किलोमीटर बॉर्डर में कई सीक्रेट रास्ते हैं। पहाड़ी और जंगली इलाके में पगडंडियां हैं। कई गांव बॉर्डर के दोनों तरफ बिल्कुल साथ साथ हैं। 6000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां और नाले हैं। इससे बेहद आसानी से बॉर्डर पार किया जा सकता है। यही वजह है कि लॉरेंस ने बॉर्डर से सटे इलाके में फरारी नेटवर्क बनाया। 25 से 30 हजार रुपए में ये लोग किसी को भी नेपाल में सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। तो अभी हाल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और तमाम जितने बड़े गैंग्स हैं वो नेपाल के रास्ते अपना फेक पासपोर्ट के ऊपर दूसरे नाम बदलकर वो ट्रैवल करते रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं जब वो विदेश में बैठकर ऑपरेट करते हैं। और यहाँ उनके तमाम गुर्गे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्सेस के लिए और ख़ास तौर से राजधानी में जिस तरह से क्राइम हुआ है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो विदेश में भागकर जो अपराधी चले गए हैं उनके गुर्गे वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो लगातार उनके टच में रहते हैं। लॉरेंस के फरारी गैंग में ऐसे लड़कों को भर्ती किया जाता है जो या तो नाबालिग होते हैं या जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता।
और ये लड़के जब तक टास्क न मिले अपनी सामान्य जिंदगी स्लीपर सेल की तरह बिताते हैं। यही वजह है कि इन पर किसी को शक नहीं होता। नेपाली पुलिस भी इनसे डील करने में खतरा महसूस नहीं करती, लेकिन पुलिस ने एक कड़ी का एक छोर पकड़ लिया है। लॉरेंस के फरारी गैंग का गुर्गा पुलिस के सामने बोल रहा है, सारे राज खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।